Hello everyone, welcome back to my channel. But today we are going with a different topic. We are starting a new series which is computer technology. In this series, we will learn about basic computers because in today's world, it is very important to know everything about computer. So today we are starting our computer basics series. So let's start. What we will learn in this series is basics of computers definition, functions of computer, advantages and disadvantages of computer, and applications of computer. In this lecture, we are going to learn all these things one by one. So let's start. See, first we will understand that what is computer. So let's read. Computer is an English word which is derived from English word compute, which means to calculate. सी कंप्यूटर एक वर्ड है, एक इंग्लिश वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट. सो मेनली हमारा जो कंप्यूटर है, जब स्टार्टिंग हुआ था तो मेनली हमारा कंप्यूटर यूज होता है कैलकुलेशंस के लिए. अब हम आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन और हमें क्या बताती है. Computer is an electronic device that takes data and instructions from the user and as input and processes that data and gives output in the form of information according to user. See, अभी देखो कैसा है. कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि वो अपने आप कोई काम करेगा, नहीं ना. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसे जब तक हम कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि हम क्या करवाना चाहते हैं, हम जब तक उसे कोई डेटा और इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, तब तक वो वर्क कैसे करेगा. बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नॉट ए ह्यूमन बीइंग. अगर ह्यूमन बीइंग हम हैं, जैसे कि हमें पता है कि हमें ये चीज करना है, बट कंप्यूटर को नहीं पता, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसे एज ए इनपुट लेता है वो हमसे, फिर वो उस पे वर्क करता है और हमें आउटपुट चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है, वो हमें देता है. तो इस डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं कि कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है जो कि डिराइव हुआ है वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट. ओके. एंड द सेकंड थिंग, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट के फॉर्म में लेता है एंड देन उस डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट हमारी नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So now the question arises, this should arise in everyone's mind, that what is data and instructions? क्या कंप्यूटर लेता है, डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं. तो दिस इज वेरी बेसिक, जो कि हर किसी को पता होता है कि जो डेटा है वो कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स, फिगर और इंफॉर्मेशन का. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे सपोज हम अटेंडेंस रजिस्टर लेते हैं हमारे कॉलेज का, एंड उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है. ठीक है. तो
अलग अलग स्टूडेंट्स का जो डेटा हमारे पास है, कलेक्टेड है, हमारे एक रजिस्टर में हमने उसे कलेक्ट करके रखा। तो जो कलेक्शन ऑफ रो ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स है वही होता है हमारा डेटा। ये इमेजेस भी हो सकती है, ये लाइक कुछ भी हो, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया अटेंडेंस रजिस्टर, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो डेटा है उसको हमने एक साथ कलेक्ट करके रखा, तो वो हमारा डेटा बन गया। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? चलो डेटा तो हमें समझ आ गया कि डेटा रो फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, बट इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? अभी सपोज करो हमने डेटा तो कंप्यूटर को दे दिया, बट हमने उसको ये नहीं बताया कि उसे उस डेटा पर काम क्या करना है, तो वो उसे कैसे पता चलेगा? डेटा देने से तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो उसे नहीं पता कि उस डेटा का उसे क्या करना है। तो वो उस पे काम क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करना है, उसे तो कुछ नहीं पता। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस। हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस, जिससे वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस डेटा पर क्या वर्क करना है, ये पता लगाता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर कमांड्स और ऑपरेशन और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट टेल्स द कंप्यूटर टू व्हाट टू डू विद द डेटा। तो जैसे कि मैंने बताया कि डेटा तो हम कंप्यूटर को दे देते हैं, बट कंप्यूटर को पता नहीं होता कि उसके साथ हमें कैसे वर्क करना है, उस डेटा का उसे क्या करना है, उस डेटा पे उसे क्या परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम देते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कमांड्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि उस डेटा के साथ क्या करना है। नाउ हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, विच इज C for commonly, O for operated, M for machine, P for particularly, U for used for, T for technical, E for education, R for research. Let's read it together. Commonly operated machine, particularly used for technical education research. So what it means कि कंप्यूटर एक commonly operated machine है जो particularly किस चीज के लिए यूज की जाती है? टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। लाइक आजकल हम देख सकते हैं कि हम जैसे ही कंप्यूटर ओपन करते हैं तो पहले के टाइम पर हमें हर चीज के लिए ना ह्यूमन बीइंग, लाइक हमें खुद पे डिपेंड होना पड़ता था। हमें अगर कैलकुलेशंस करने हैं तो हमें अपने माइंड में करना है या फिर पेन पेपर में लेके करना है। और आज के टाइम पे इतना इजी हो गया है ना कि हम अपने कंप्यूटर पे कैलकुलेटर ओपन करके और फट से जल्दी जल्दी से हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अभी समझो कि जो पुराना टाइम था उसमें अकाउंटिंग का काम जो होता था, जो शॉपकीपर्स होते थे या फिर जो भी मतलब बिजनेसेस होते थे, उन्हें अगर कोई डेटा सेव करना होता था तो वो कहाँ सेव होते थे? फाइल्स में। तो वो कितना लंबा प्रोसेस होता था कि कितने पेजेस की फाइल्स होगी, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो कितना पेजेस होगा उसमें, और अगर हमें कोई डेटा सर्टेनली चाहिए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब चीजें कितना डिफिकल्ट हो जाती थी। बट कंप्यूटर के आने से ये सब चीजें कितना इजी हो चुकी हैं। Let's move forward. What's next? Now, basic functions of computer. So, computer का काम क्या होता है ये हम आइए देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? पहले तो हमसे लेता है डेटा। कंप्यूटर हमसे लेता है डेटा।
अब उसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कि इस डेटा पर कुछ परफॉर्म करना है, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर ओपन किया एंड कैलकुलेटर पर कुछ नंबर्स डाले एंड एडिशन के लिए उसे डेटा दिया। अब वो क्या करेगा, उसे करेगा प्रोसेस, वो कैलकुलेट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। कैलकुलेट किया उसने प्रोसेसिंग किया, देन उसने हमें उसका रिजल्ट दिया, आउटपुट आउटपुट दिया हमें। मैंने उसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया था कि मुझे 4+5 का आउटपुट चाहिए, तो उसने उस पर प्रोसेसिंग किया, देन हमें आंसर दिया 9। देन वो क्या करता है, स्टोरिंग के बारे में हम आगे समझेंगे, बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है। स्टोरिंग कैसे होता है, कहाँ होता है, एंड क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, सो ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर यूजर से लेता है इनपुट, कंप्यूटर उस इनपुट पर एज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर उस पर प्रोसेस करता है और यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है एंड उस डेटा को स्टोर करता है। Now let's move. Now, advantages of computer. See, there are both the sides for everything. कि अगर किसी चीज के एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है। सो गिव मी अ मिनट गाइस। Yes, so we'll learn about advantages of computer. First one is speed and processing power. तो जैसे कि मैंने बताया, चलो सपोज करो मैंने आपको काउंटिंग दे दी 1000+1000+6,000+10,000+4,000। आप कर पाएंगे? इतना जल्दी हो पाएगा? आप सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे? नहीं। तो कंप्यूटर की जो स्पीड और प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, जो कि हम ह्यूमंस घंटों में करते हैं, वो कंप्यूटर हमें 2 मिनट में करके दे देता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट speeds far exceeding human capabilities, leading to significant time savings. What it says, मैंने आपको जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि इतना इतना कैलकुलेट करो, आप कर पाओगे क्या तुरंत? आपको लगेगा 10 मिनट्स लगेगा, 5 मिनट्स लगेगा, बट कंप्यूटर हमें सेकंड्स में करके देता है, मिनट्स में करके देता है कुछ। तो ये टाइम सेविंग हुआ, इससे हमने टाइम कंज्यूम किया। जहां ह्यूमन बीइंग उस चीज को 10 मिनट में कर रहा था, वही काम कंप्यूटर ने हमें 2 मिनट में करके दे दिया। So this is what is the first advantage of computer. Now, second advantage, which is automation. See, अभी कैसा है कि हमें समझो कि कोई भी टास्क बार बार परफॉर्म करना है, हमें डेटाबेस में डेटा बार बार ऐड करना है। तो जैसे कि अगर हम समझे तो डेटाबेस इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल। डेटाबेस में हम एक एक करके अगर डेटा डालेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो कंप्यूटर कुछ टास्क को रिपीटेटिव खुद कर लेता है, जिससे कि, और ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारी व्हाट आई कैन से कि जो हमारा वर्क है उसे कम कर देता है। अगर सपोज करो कि हमें एक रजिस्टर बनाना है जिसमें हमें सभी स्टूडेंट्स के नेम डालने हैं, एक एक करके एक एक करके एक एक करके हम कब तक डालेंगे? तो कंप्यूटर वो रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली, कुछ सेटिंग्स, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली करता जाता है।
तो जिससे ह्यूमन का जो रिसोर्सेस है, जो ह्यूमन बीइंग का काम है, वो बचता है, ह्यूमन का काम बचता है। समझ रहे हो? नाउ द थर्ड पॉइंट इज मल्टीटास्किंग। अब बताओ मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई काम करना। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास सिर्फ दो हाथ दिए हैं भाई भगवान ने, मुझे तो दो दिए हैं, ठीक है। अब चार हाथ तो नहीं है यार कि मैं ये काम भी कर लूं वो काम भी कर लूं, नहीं है ना हमारे पास सिर्फ दो हाथ है, नहीं कर सकते हम एक साथ बहुत सारे काम की मैं एक साथ कैलकुलेशन भी कर लूं, मैं एक साथ डेटाबेस भी बना लूं, और मैं एक साथ एक वेबसाइट भी क्रिएट कर लूं। तो हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो मल्टीटास्किंग कर सकता है, मतलब एक ही साथ वो कई सारे काम कर सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ह्यूमन इतना नहीं कर सकता है एक साथ, क्योंकि हम उतना कैपेबल नहीं है, बट कंप्यूटर इतना कैपेबल है कि वो एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकता है। नाउ Now, the fourth point is storage and data management. अब चलो मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटाबेस है, ठीक है। अब एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं हम, कि स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर हम उन हजारों बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, वो हम वन बाय वन ऑन पेन पेपर करेंगे, तो हमें कितना टाइम लगेगा एंड कितने पेपर्स जाएंगे एंड कितना वेस्टेज होगा, कितना बड़ा डेटा बन जाएगा। पॉसिबल है क्या ये? इतना इजी है क्या? नहीं। तो कंप्यूटर के पास वो पावर होती है कि वो इतना ज्यादा, उसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है, और हम उसे इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। अब सपोज करो कि एक स्कूल है जिसमें एक बच्चा था जो कि फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा है उस स्कूल में, एंड आज वो ट्वेल्थ में, बट मुझे उसकी सेकंड की मार्कशीट चाहिए। तो मुझे अगर मैं एज ए ह्यूमन बात करूं, अगर हमने ह्यूमनली एज ए रजिस्टर किया है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम किसी बच्चे की फाइल में जाके और उसकी लाइक सेकंड की मार्कशीट ढूंढ पाए, जहां पे हजारों बच्चों की फाइल रखी है? नहीं। तो यही हमें यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लाइक कंप्यूटर बहुत सारा डेटा तो स्टोर कर सकता है, पर हमें वो ये भी अलाउ करता है कि हम कोई भी चीज इजीली एक्सेस कर सके और उस इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके। अब कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमें जहाँ पे भी, लाइक 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है बट मुझे पर्टिकुलर पर्सन का चाहिए, तो मैं कुछ प्रोग्राम लिखूंगी एंड मैं उसे जस्ट ओपन कर लूंगी एंड देन मैं उसे एक्सेस और मैनेज कर पाऊंगी। तो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल। Digital storage and organization tools allow for efficient management and quick retrieval of information. See, what does digital storage means? Digital storage means the data is stored in the form of soft copy, in the form of like PDFs, Word,
पैड, लाइक पहले के टाइम पे हम डेटा स्टोर कैसे करते थे, पेपर स्टोर करके रखते थे, बट अभी क्या होता है, अभी सारी चीजें डिजिटली स्टोर हो जाती है हमारे कंप्यूटर पे, जो कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत इजी कर देता है, और हमें जो भी डेटा चाहिए हम इजीली निकाल भी सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। सो कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं, सी व्हाट इज ना कि आज के टाइम पे हमारे पास इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है। अब हम इंटरनेट एक्सेस के थ्रू लाइक गूगल पर जाकर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जिसका जैसे कि सपोज करो मुझे सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है, तो मुझे उसका डेटा चाहिए, बट मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इंटरनेट पे गूगल पर जाकर और सी प्रोग्रामिंग टाइप करूंगी एंड मुझे तुरंत डेटा मिल जाएगा, तो मैं उससे फिर वहां से सी प्रोग्रामिंग पढ़ सकती हूँ। देन अभी देखो कैसा है कि मुझे लाइक मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे एक मीटिंग सेटअप करनी है, मुझे ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट करना है, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर पर हैं, कोई केरला में है, कोई दिल्ली में है, कोई पुणे में है, कोई लाइक आउट ऑफ इंडिया है, तो हम उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इंटरनेट जो है, जो कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन जो हमारा एडवांटेज है कंप्यूटर का, वो हमें अलाउ करता है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना एंड कोलैबोरेट करना ऑन अ ग्लोबल मैनर। व्हाट इज ग्लोबल? इट्स अ ग्लोब, लाइक इन अ वर्ल्ड वाइड, हम लोग वर्ल्ड वाइड में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ द कम्युनिकेशन टूल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे दूर जो क्लाइंट्स है, लाइक क्लाइंट समझो या फिर कुछ भी समझो, लाइक जो लोग भी हैं, मुझे उनसे मीटिंग सेटअप करना है या फिर उनसे कम्युनिकेट करना है, तो वो उसके लिए कुछ तो टूल्स लगेंगे ना। तो कंप्यूटर हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। अब सपोज करो मुझे किसी को ईमेल भेजना है या फिर लेटर भेजना है, पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, हम लेटर भेजते थे, पोस्टमैन लेके जाता था, जो कि महीनों महीनों में पहुंचते थे, बट अब इतना इजी हो गया है कि हम एक ईमेल टाइप करेंगे, हमारे कंप्यूटर में सेंड करेंगे और जस्ट सेकंड्स में वो सामने वाले बंदे के पास पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा ईमेल। नाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब पहले के टाइम पे लोग अगर एक दूसरे से मिलना चाहते थे ना, तो लोगों को कोसों कोसों दूर चल के जाना पड़ता था या फिर ट्रेवल करना पड़ता था एक दूसरे से मिलने के लिए, बट आज के टाइम पे ये इतना इजी हो गया है कि जस्ट हम हमारा कंप्यूटर ओपन करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं एंड सामने वाले से लाइव हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, पहले हमें लेटर्स भेजने पड़ते थे, आज के टाइम पे हमारे पास इतने फीचर्स हैं इंटरनेट पे, लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है एंड टेलीग्राम, मैनी मैनी मैनी। सो हम मैसेज करते हैं, सामने वाले को तुरंत डिलीवर्ड होता है, हम एट द टाइम बात कर पाते हैं। पहले दूर दूर लाइक हम लेटर्स भेजते थे दूर दूर तक और वो महीनों लेते थे, अगर हमने लेटर आज भेजा है तो महीनों किसी के पास पहुंचेगा। तो अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो वो इमरजेंसी तो वहीं खत्म हो गई, सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चला कि भाई ये चीज हो चुकी है। तो this is what the advantages of computer. Now it comes about education and research. See, मैंने आपको पहले भी बताया कि education and research में कैसा है कि access to information, इंटरनेट, कंप्यूटर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंटरनेट
की, जहां से हमें जो भी डेटा चाहिए हम सर्च करके निकाल सकते हैं। इट इज अ बिग लाइब्रेरी। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर हमें किसी चीज के बारे में पढ़ना है तो हम किसी लाइब्रेरी में जाते थे एंड लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढते थे अलग अलग सेक्शन में कि यहाँ पे ये बुक रखी होगी, इस बुक से हमें पढ़ना है। बट आज के टाइम पे हमें क्या करना होता है, जस्ट हमें इंटरनेट ओपन करना है, टाइप करना है कि हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है और वो चीज हमारे सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे एजुकेशन एंड रिसर्च को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। नाउ लर्निंग टूल्स, कंप्यूटर ऑफर्स इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स एंड रिसोर्सेस enhancing the learning experiences. Now the point comes is entertainment and creativity, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो पहले के टाइम पे अगर हम बात करें, अगर किसी को कोई भी मूवी देखनी है, कुछ भी देखना है, और ये आप लोग को याद भी होगा, जो भी लाइक मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो अगर कभी रिमेम्बर करना है कि पहले की जो लाइक हमारे जो फादर ग्रैंडफादर वगैरह थे, वो लोग हमें स्टोरीज बताते हैं कि पहले ना एक जो गांव वगैरह होते थे वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे एक सिनेमा टाइप एक पर्दा लगा के एंड होम थिएटर टाइप लगा के और पूरी जो गांव की जनता थी वो आके टीवी देखने बैठ जाती थी। एक किसी किसी के घर में टीवी होती थी और वहां पे पूरे गांव की जनता आके बैठ जाती थी एंड देखती थी। बट आज के टाइम पे ऐसा है क्या? नहीं है। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम अपना मोबाइल उठाते हैं या लैपटॉप उठाते हैं या कंप्यूटर उठाते हैं एंड हमें जो भी देखना है हम सर्च करते हैं एंड हम वो इजीली देख पाते हैं। गेम्स अगर हमें खेलना है, पहले के बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे, बट आज हम क्या करते हैं, मोबाइल में गेम्स डाउनलोड करते हैं, इजीली हमारा खेलते हैं। पहले म्यूजिक सुनना होता था तो हमें क्या करना होता था, हमें रेडियो लेना होता था। तो कितना मतलब लाइक कितना चेंजेस हुआ है, टेक्नोलॉजी ने कितना ग्रो किया है, यहाँ से ये सब चीजें पता चलती हैं। नाउ क्रिएटिव टूल्स, computer provides tool for creating expressions such as graphic design software and music production software, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट अभी आती है बात बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर सकती हूँ बट हम फिर से डिस्कस करते हैं कि सपोज करो कि हमें बहुत सारा अकाउंट्स का डेटा, पहले के टाइम पर शॉपकीपर्स क्या करते थे, जर्नल एंड लेजर बनाते थे, ठीक है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम हमारा पूरा डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कंप्यूटर्स कैन ऑटोमेट वेरियस बिजनेस प्रोसेस सच एज अकाउंटिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहले के टाइम पे ये सब चीजें हमें ऑन पेपर करनी पड़ती थी, बट अब हम इसे इजीली हमारे कंप्यूटर में कर सकते हैं। Now, what is written? Data analysis. Like मैंने आपको बताया कि जब हम पहले डेटा को लाइक स्टोर करते थे तो हम पेन एंड पेपर में लाइक पेपर में स्टोर करके रखते थे। बड़ी बड़ी फाइल्स होती थी, बहुत सारी फाइल्स होती थी, एक जगह पे कलेक्टेड होती थी। तो हमें अगर कोई भी डेटा चाहिए होता था तो हमें बहुत टाइम लगता था ढूंढने में। बट आज के टाइम पे क्या है कि हम कोई भी डेटा सेट को इजीली निकाल सकते हैं और कंप्यूटर हमें हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में। और ये जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो मेन लाइक इट इज लाइक आई विल हाईलाइट इट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की कंप्यूटर ने हमारा ना बहुत सारा पैसा
बचा दिया। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आज के टाइम पे पहले हमें जब डेटा स्टोर करना होता था तो हम पेन पेपर एंड अदर चीजें सब यूज करते थे, बट आज इतनी टेक्नोलॉजी ग्रो हो गई है कि हमारे पास क्लाउड भी प्रोवाइड हो चुका है हमें, जहाँ पे हम क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है हमारा डेटा कहीं फिजिकली स्टोर करने की, हमारा डेटा वर्चुअली स्टोर हो जाता है। तो इससे हमारा कितना पैसा बचता है। देखो, ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी गेन्स कैन लीड टू कॉस्ट सेविंग्स फॉर बिजनेस। दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। नेक्स्ट इज, सी, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार अगर किसी चीज के प्रोज होते हैं ना तो उसके कॉन्स भी होते ही होते हैं। अगर कंप्यूटर के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि पहले ही देख लो हेल्थ इशू। अब हेल्थ इशू सपोज करो कि हेल्थ इशू का मतलब क्या है। अभी यार बंदा सामने बैठा है लैपटॉप के, आज के टाइम पे हम सब मोस्टली लोग कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, 9 9 10 10 घंटे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, तो इससे आपकी आईज पे इफेक्ट पड़ता है, आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, आपके जो मसल्स होती हैं, जो स्केलेटल होता है उस पे फर्क पड़ता है। देन फिर मेंटल हेल्थ। अब बंदा भाई 10 10 घंटे एक ही जगह पे बैठा है, वो कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं रहा, तो उसकी ओबेसिटी तो बढ़ेगी ना। उसको लाइक अगर हम कंप्यूटर में 10 मिनट भी देखें ना कंटिन्यूअसली तो हमारा हेडेक होने लग जाता है। तो ये हेडेक का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम। देन थर्ड पॉइंट आता है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अभी देखो, मैन्युफैक्चरिंग, computer requires renewable resources to make and create, manufacturing waste and pollution। ठीक है, do you understand? यूज, कंप्यूटर यूज इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी भाई एक बड़ी चीज है ना। चलो ठीक है, हम कुछ चीजों में मानते कि कंप्यूटर ने हमारा पैसा बहुत बचाया, बट यार कंप्यूटर हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, तो हम उसे कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं। हम कंप्यूटर अगर मान लो पीसी यूज कर रहे हैं तो वो पूरा टाइम कनेक्टेड है हमारा, तभी वो चालू हो सकता है। लैपटॉप को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें उसे चार्ज करके रखना है, या फिर हम उसको चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जो कि हमारा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रहा है। नाउ, डिस्पोजल, computers in landfills release toxic materials like lead, mercury and flame retardants। देखो, कंप्यूटर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स लाइक निकलता है कंप्यूटर से, जैसे लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, फ्लेम रिटार्डेंट्स। सो ये सब चीजें हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे हेल्थ को कितना इफेक्ट कर रही हैं। नाउ देखो, अभी सिक्योरिटी रिस्क, ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा कॉन्स है हमारे कंप्यूटर के यूज का। आज के टाइम पे यार हम देख सकते हैं कि मालवेयर एक्टिविटीज कितनी ज्यादा हो रही हैं, साइबर क्राइम कितना ज्यादा हो रहा है, हैकिंग। हर कोई जानता है भाई, किसी का भी अकाउंट कोई भी हैक कर ले रहा है, पैसे ऐसे ही बैंक से ट्रांसफर हो जा रहे हैं, कोई भी हैकिंग कर रहा है, साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। तो यही होती है मालवेयर एक्टिविटीज एंड साइबर क्राइम। मालवेयर कैन करप्ट फाइल्स। मालवेयर एक इट इज अ टाइप ऑफ लाइक वायरस जो कि हमारी फाइल्स को करप्ट कर सकता है, सर्विसेज को स्टॉप कर सकता है, इंटरनेट को स्टॉप कर सकता है वर्किंग से। एंड साइबर क्राइम के बारे में तो यार हम सभी जानते हैं कि यार कोई भी आज के टाइम पे ना हैकिंग या फिर अदर चीजें यूज करके हमारा डेटा निकाल सकता है, या फिर हमारे अकाउंट से पेमेंट। लाइक मैं रिसेंट एग्जांपल देती हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम, बट इन माय रिलेटिव्स, वन ऑफ लाइक माय फादर्स कलीग, उनके अकाउंट से किसी ने 8 लाख रुपीज लाइक निकाल लिए। दिस इज व्हाट cyber crime, the biggest cons of computer, right?
अदर डिसएडवांटेजेस, डिपेंडेंसी, यार डिपेंडेंसी ये तो है ही, क्योंकि आज के टाइम पे हम खुद कुछ काम करना ही नहीं चाहते, हम हर चीज के लिए कंप्यूटर पर डिपेंड हो गए, है ना। इन एजुकेट इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंटेलिजेंट तो है, लेकिन कब इंटेलिजेंट है, जब हम उसको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं तब। खुद से कंप्यूटर कभी कुछ नहीं कर सकता। तो एक इंटेलिजेंस प्रॉब्लम तो कंप्यूटर में है। सोशल आइसोलेशन, computers can lead to social isolation. What this means, आजकल कंप्यूटर के थ्रू हम इतना बिजी हो गए हैं ना कि हम सोशली किसी के साथ बैठना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, जो भी है सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। अभी आज के टाइम की हम बात करें ना, तो अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ एंड समवन एल्स इन सिटिंग इन अनदर रूम, देन आई विल जस्ट ओपन द व्हाट्सएप एंड आई विल जस्ट टेक्स्ट। We are not going and talking to them directly face to face. This is what? Social isolation. So these all are the disadvantages of computers. So वही मैंने आपको बताया कि किसी चीज के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो मैंने आपको बताया कि यार आज के टाइम पे ना कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, एजुकेशन में तो यूज हो ही रहा है। हमें कुछ भी डेटा चाहिए, हम जस्ट इंटरनेट पे क्लिक करते हैं एंड निकाल लेते हैं। एंटरटेनमेंट में यूज हो ही रहा है, हम नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हॉट स्टार एंड मेनी थिंग्स, वी कैन जस्ट डाउनलोड द मूवी एंड सी एनी टाइम। पहले के टाइम पे हमें थिएटर्स में जाना होता था, या फिर जब थिएटर्स भी नहीं थे तब गांव में पर्टिकुलरली किसी के यहाँ पे टीवी होती थी तो पूरी गांव की जनता आके बैठ जाती थी एंड देखती थी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इतना इजीली होता है कि पहले हमें लेटर्स भेजने होते थे तो दूर दूर तक जाते थे, जो कि महीनों में पहुंचते थे। आज के टाइम पे हम एक ईमेल करते हैं जो कि जस्ट सेकंड में पहुंच जाता है एंड वी कैन कम्युनिकेट। एक मैसेज करते हैं जो कि सेकंड्स में पहुंच जाता है एंड वी कैन कनेक्ट। ना बैंक्स, बैंक्स में भी अकाउंटिंग के लिए एंड अदर चीजों के लिए लोगों का डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग लाइक अब सपोज कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई नई चीज बनानी है, कुछ ऐसा बनाना है हमें। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि नई चीजें बनी हैं कि आपका मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ एप्स है जो कि आपके स्टेप्स काउंट करते हैं कि आप कितना चले। तो ये कैसे बना? ये कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उसके थ्रू ही बना ना। ना मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के लिए भी हमारा कंप्यूटर का बहुत यूज होता है, सारी रिसर्चेस एवरीथिंग। बुक पब्लिशिंग, देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमें बुक ना मार्केट में जाके लानी पड़ती थी। आज के टाइम पे क्या है, जस्ट इंटरनेट पे गए, हमने डाला ये बुक हमें चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए एंड बुक हमने इजिली डाउनलोड कर लिया एंड कोई भी बुक पब्लिश हो गई। गेम्स, पहले हम आउटडोर गेम्स खेलते थे, आज के टाइम पे हमें कंप्यूटर के थ्रू इजिली गेम्स मिल जाते। पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर है ही। अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको बताया ही सही कि अकाउंटिंग में पहले हम जनरल लेजर जो बनाते थे वो हम बही खाता बोलते थे, आई थिंक बही खाता में लोग बनाते थे। बट आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज करके इजिली अकाउंटिंग कर पा रहे। देन आता है हमारा साइंटिफिक रिसर्च। साइंस में तो भाई कंप्यूटर का कोई जवाब ही नहीं है, हम बोल ही नहीं सकते। आज हम इतना आगे जो ग्रो कर पा रहे हैं वो कंप्यूटर की वजह से ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा साइंस इतना मतलब ग्रो हो चुका है, हमारा साइंटिफिक रिसर्च इतना ग्रो हो चुका है कंप्यूटर की हेल्प से कि आज हम कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए। ठीक है। नाउ बिजनेस एप्लीकेशंस, बिजनेस में सपोज करो मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, वहां पे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका जो भी डेटा है वो हम स्टोर कर रहे हैं। उनको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनका कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर उनका
कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, तो जो ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट एमएनसीज एंड जो भी कंपनीज है, बिजनेस एप्लीकेशंस, ये सब कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। Thank you so much for joining, guys. In the upcoming videos, we will learn more about the storage, software, hardware, and about computers, about history of computers. So stay tuned for more lectures. And if you like the video, please do like, share, and subscribe. Don't forget to press on bell icon. Thank you so much.